आज के टाइम पर फिनांस जो है वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो लोग होते हैं आज के टाइम पर कितना सारा इनकम करते हैं, लेकिन वो जो इनकम होता है कभी हमारे पास रहता है, कभी हमारे पास नहीं रहता है। बहुत लोग जो होते हैं बहुत मिनिमम पैसे में भी बहुत खुश रहते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास मंथली 20 लाख 30 लाख आता है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं। तो ये जो होता है आपके फाइनेंस को हम कैसे देखेंगे, कहाँ से जानेंगे, आज की वीडियो में उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडेट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों को बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर, जिसको कि हम देखेंगे चंद्रमा से सेकंड हाउस पर। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपकी कुंडली पर चंद्रमा जो है कहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ से फर्स्ट और सेकंड इसी को ही देखिए, और मान लेते हैं आपकी चंद्रमा 4th हाउस पर है तो 5th हाउस पर जो भी प्लैनेट है, अगर कोई प्लैनेट नहीं है उस प्लैनेट की लॉर्ड को देखिए। जैसे कि सजिटेरियस है तो बृहस्पति उसकी लॉर्ड होते हैं, उसे ऐसे ही देखिए और देखिए जानिए कैसे होता है आपके फाइनेंस, कौन से काम करेंगे तो आपको सेटिस्फाई मिलेगा, अपनी पैसा कौन से काम से आपको आएगा भी, और आपकी जो सोल होता है वो सोल को आप कैसे सेटिस्फाई होगा, कौन से प्रोफेशन में। इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम सूर्य से यानी सन से। धीरे धीरे हम सभी के ऊपर देखेंगे। ये आप देखेंगे चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर अगर प्लैनेट नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, तो उस ग्रह की लॉर्ड को देखिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं जो हमको क्यों कौन सी चीज़ खुशी देगा या फिर सेटिस्फाई करेगा। देखिए चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे मन है। चंद्रमा से आगे जो प्लैनेट है मन उसी की ओर बढ़ता है। चंद्रमा अगर खाली बैठा हुआ है कहीं पर भी, आपकी कुंडली पर भी, तो वहाँ पर केंद्र योग जो होता है वो बन जाता है। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, उसको अगर आप नहीं देखे उसको जाके ज़रूर देखिए। फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। हम जो लोग होते हैं काम करने के लिए हमारे पास कोई डिज़ायर होना चाहिए, कोई होप होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं अपने फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी वाइफ के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो होप होता है ना, इसी होप के वजह से हम काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मन जो होता है वो बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? जुपिटर होता है तो नॉलेज की ओर बढ़ता है, विजडम के ओर बढ़ता है। मर्क्यूरी होता है तो और स्किल, नॉलेज, ये सभी की ओर बढ़ता है। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे मन होता है। उससे अगर राहु होते हैं तो राहु और केतु होते हैं तो आपको काम कैसे करना, आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम अच्छा लगता है, ऐसे ही आपकी मन उसी काम की और बढ़ता है। आपको वो सब कुछ काम जब आप करेंगे तो आपको उसी में बहुत खुशी मिलेगा और आप अपने सोल को सेटिस्फाई कर पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। अगर चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर आपके सूर्य होते हैं यानी सन होते हैं, तो आप जो लोग होते हैं ना, अमावस्या के आसपास आपकी जन्म हुए होंगे। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग या फिर कोई मिनिमम लोग भी होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे या फिर पॉलिटिशियन होंगे, या फिर आपकी फैमिली एक पॉलिटिशियन वाले फैमिली हो सकते हैं। इसका मतलब आपके फैमिली में कोई ना कोई एक अथॉरिटी पोजीशन पर होंगे, आपकी फैमिली पे कोई ना कोई जो पावरफुल पोजीशन पर होंगे। कोई ना कोई हो सकता है गवर्नमेंट की कोई एक बड़े पोजीशन पर होंगे, उनकी कमांड को रहता होगा आपके फैमिली पर। आप जो लोग होते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पीक रहता है। आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट। आप कोई भी चीज़ में सब चीज़ आप करेंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है उसमें आप जो लोग होते हैं कभी भी डिनाई नहीं कर पाते हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत चाहिए। आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मन आपकी भा जाता है सूर्य में, मतलब मन आपके सूर्य का और बढ़ता है। आपको सूर्य के जैसे चीज़, सूर्य के कारक में जो भी चीज़ आते हैं वो आपको पसंद होता है। सूर्य का जैसा तेज आपके होता है, सूर्य का जैसा पर्सनालिटी आपको पसंद होता है। आप लोग बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। कोई अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं तो वो लोगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप लोग एक रेगुलर बेसिस से रेगुलरली कोई भी काम को कंटिन्यूसली करना आप पसंद करते हैं। जैसे सूर्य हमारे सुबह रोज आते हैं और रोज ढल भी जाते हैं, वैसे ही लोग आप होते हैं और ऐसे ही लोग को आप
पसंद भी करते हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे बहुत टाइम पर बोल देते हैं और उसी वजह से आपके डिसरेस्पेक्ट हो जाता है, जिस चीज़ को आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ना जब भी बात करें सोचे समझे आप ज़रूर बातें कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि ये जो चीज़ होता है डिसरेस्पेक्ट, ये आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं, ये आपकी टॉलरेट ही नहीं है ये सब कुछ। आप सूर्य जब आपके सेकंड हाउस पर होते हैं तो एक अबंडेंस के कारक है, आप लोगों के पास पैसा और प्रॉपर्टी बहुत आता है। सूर्य जो होते हैं वो हमारे सोल है, तो आप जो लोग हैं ना दूसरों को देना आप जानते हैं, आप लोग दोनों दूसरों को खाना देते हैं, सेल्फलेसली कोई भी सर्विस करते हैं, लोगों की फ़ायदा आपके थ्रू ज़रूर होता है और आप लोग बहुत बहुत डिसिप्लिन होते हैं। मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन जो बोलते हैं ना आप लोग होते हैं। टाइम की आप बहुत इज्जत करते हैं, टाइम पे उठना, टाइम पे बैठना, टाइम पे सोना, ये सब कुछ जैसे भी मैं पहले बताई ये सब कुछ आप करते होंगे। फादर आपके गवर्नमेंट जॉब पे होंगे या फिर आपके कोई ना कोई बिजनेस भी हो सकता है, जैसे कि मैं भी पहले भी बताई, क्योंकि सूर्य जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं मून से सेकंड हाउस पर अगर आपकी बुध यानी मर्क्यूरी होते हैं तो कैसे होते हैं। आपके पास बहुत स्किल्स होता है, आप लोग बोलने की एक कला जानते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा होता है, आपको कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है, आपके साथ लोग जब बात करते हैं उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी लोगों के साथ बातें करना बहुत पसंद होता है। आप लोग अपनी बातों में एक जादू होता है जिसके वजह से आप लोग दुनिया में कोई भी काम कर लेते हैं, जैसे कि मार्केटिंग पर, फाइनेंस पर, ये सभी के काम पर, सोशल मीडिया पर आपकी जो बातों की जादू होता है ना वो लोगों के बहुत पसंद आता है। अगर ये अफ्लिक्टेड होता है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी होता है, इल्यूजन होता है, ओवर थिंकिंग भी आप लोग करते हैं। यहाँ पर आज की जो टाइम है उसी टाइम पर लोग ना बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बहुत मिनिमम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप जो लोग हैं ना आप एग्जीक्यूट ज़्यादा कीजिए और तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन लेने की कोशिश आप करेंगे तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आप बहुत सोचते हैं लेकिन एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके लिए एक डिमेरिट होता है। सोच लीजिए, एक्शन लीजिए, हैप्पी रहिए और सेटिस्फाइड रहेंगे। सोचेंगे अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हैप्पी भी नहीं रहेंगे और आपको सोल को सेटिस्फिकेशन भी नहीं मिलेगा। आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है ना, कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, वो बहुत 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 सुंदर होता है। क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर अफ्लिक्टेड होता है तो आपकी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता, क्लियरली एक्सप्रेस आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, अगर आप बोल के नहीं कर पाते तो लिखिए, पर पेन लेके अपने कोई भी इमोशन को लिखिए और उसको एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है उनकी इमोशन अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो आप लोग ना अंदर ही अंदर खोखले हो जाएंगे, आपको बहुत सारा एंजाइटी और डिप्रेशन भी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं मून से सेकंड हाउस पर जब आपके वीनस रहते हैं तो क्या होता है। जैसे कि वीनस और मून की ये मोटा मोटी कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है वेल्दी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर बहुत पैसा आता है लेकिन आप पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, अपने हाथों से पैसा फिसल ही जाता है। पैसा खूब कमाते हैं, बहुत बहुत लोगों को आप फूड डोनेट भी करते हैं, आपके थ्रू बहुत सारे मास लेवल में खाना आप लोगों को देते हैं और लोग खाते भी हैं। आप ब्यूटी की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अपने पार्टनर में आप ब्यूटी हमेशा ढूंढते हैं। कोई भी लोग अगर सुंदर होते हैं तो आप उनके ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने दोस्त, अपने पार्टनर, ये सभी के ओर। अगर वो वहीं पर कोई ब्यूटी नहीं होता है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पैसा जो होता है ना, आप शुक्र वाले काम में ज़्यादा, आपकी जो प्रोफेशन होता है वो शुक्र वाली जगह से ही आप ला सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, क्लोथेस, फाइनेंस, ये सब कुछ से आप परफ्यूम का कोई बिजनेस, खाना के भी कुछ बिजनेस, ये सभी में आप अपनी प्रोफेशन जो होता है आप बनाइए, बिजनेस कीजिए और उसमें आप बहुत सक्सेस भी करेंगे। आप जो लोग होते हैं ना गरीब नहीं होते हैं, ऐसे कोई वीनस मून कॉम्बिनेशन वाला कोई लोग नहीं होते हैं जो गरीब होते हैं।
भोग विलासी लोग होते हैं, भोग विलासी के चक्कर में आपके साथ चीट भी हो जाता है, कभी कभी आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ भी आपके साथ ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। बहुत बहुत आउट जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं, आप लोग अपोजिट जेंडर के और अट्रैक्ट होते हैं और आर्टिस्टिक नेचर आपके पास ज़रूर होता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने हाथों से कोई ना कोई काम, पेंटिंग हो गया या फिर कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम हो गया या फिर कोई जो डिज़ाइनिंग बनाना हो गया, ये सब कुछ काम, डिजिटली कोई काम, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, ये सब कुछ काम जो होता है, आप कोई ना कोई आर्टिस्टिक नेचर जो होता है वो आपके पास ज़रूर होता होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा से दूसरे घर पर जब शुक्र होते हैं तो मन को शुक्र की चीज़ भाता है, आपको शुक्र की चीज़ आपको खुशी देता है, आपको सज के रहना, सबर के रहना, दूसरे लोग भी सज के सबर के रहे, ये भी आपको पसंद होता है। आपकी मन बढ़ता है शुक्र की ओर। आप बहुत टाइम पर ऐसे भी दिखाई देता है आप एक पार्टनर के साथ खुशी नहीं रहते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स की भी आपके हो जाते हैं। ये अगर अफ्लिक्टेड हो गया, वीनस अगर अफ्लिक्टेड हो गया तो, या फिर कोई क्रूर प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो, क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और उनसे भी आप कई बार चीट आप कर लेते हैं या फिर आपके साथ हो जाता है। अभी हम जानते हैं चंद्रमा से सेकंड हाउस पर अगर आपकी बृहस्पति होते हैं तो कैसे होता है। आप ये सेकंड हाउस, यहाँ पे मून से सेकंड हाउस पर जब जुपिटर होते हैं तो आपको फैमिली से गेन जरूर होता है, आपके पास धन होता है, गाइडेंस आपके पास होता है, मन को भाता है, गुरु रिलेटेड कोई भी काम यानी जुपिटर रिलेटेड काम आपको पसंद होता है, आपके पास कहीं ना कहीं से भी गाइडेंस मिल जाते हैं। कभी लाइफ में आप अगर कई बार बहुत मुश्किल सिचुएशन पर भी होंगे तो आप वहां से बहुत इजीली बाहर निकल आते हैं, कोई ना कोई साथ देने वाले आपके पास ज़रूर मिल जाते हैं। हो सकते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, अपने यार हो सकते हैं, अपनी माँ हो सकते हैं, अपने पापा हो सकते हैं, अपने गुरु हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे फिगर आपके पास आ जाते हैं और आपको उस वहाँ से वापस यानी उस कष्ट से बाहर आपको ले आते हैं। मन पीड़ित नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि मन को गुरु पसंद होता है और गुरु जो ग्रह होते हैं, गुरु हमेशा लोगों की भलाई ही करते हैं। वो जो बोलते हैं ना, गुरु की छड़ी जो होता है वो भी सोने की होती है। तो गुरु जब हमको डांटते हैं, जब वो हमको मारते हैं तो भी हम हमारे अच्छे के लिए ही वो हमको मारते हैं या फिर पीटते हैं। तो इसी वजह से मन जो होता है यहाँ पे कभी भी दुखी नहीं रहता है, मन हमेशा खुशी रहता है। एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आपके पास नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, जो मैं पहले भी बताई थी, खुश मिजाज के लोग होते हैं, कोई भी छोटे छोटे काम में ये लोग खुश हो जाते हैं। ये जो लोग होते हैं जब जुपिटर से जब मून से सेकंड हाउस पर जुपिटर होते हैं तो मन को शांति मिलता है। आपके पास एक स्टैग्नेंट मनी रहता है, आपके पास पैसा जो होता है ना फ्लक्चुएट नहीं करता है, आपकी विजडम बढ़ता है। मास लेवल में आप लोग जोड़ते हैं और मास लेवल में जुड़े हुए काम आप लोग करते हैं। कोई एनजीओ में काम करते हैं, आपके पास मनी जो होता है विथ एज बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। आप लोगों के पास एक स्टैग्नेंट मनी रहता है जो कि कभी फ्लक्चुएट भी नहीं होता है। आपके पास पैसा और विजडम दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको बहुत सारे रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहता है, इस वजह से आपको रिलीजियस प्लेस आप बहुत ट्रैवल करते हो और यहाँ ट्रैवल करना आपके लिए ब्लेसिंग्स भी होता है। जब कोई भी रिलीजियस प्लेस पर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मन को शांति मिलता है, आपके मन को सुकून मिलता है। जब चंद्रमा से दूसरे घर पर शनि देव होते हैं तो कैसे होता है आपका मन, आपके मन को क्या चाहिए। आपकी मन जो है वो शनि की ओर बढ़ता है। शनि जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक है, वो हमारे क्रियमाण कर्म है। तो मन जो होता है कर्म के लिए बढ़ता है। आप जो लोग होते हैं ना काम किए बिना रह नहीं पाते। बहुत लोग होते हैं लॉनलीनेस के शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं। चंद्रमा से जब सेकेंड हाउस पर सटन रहते तो ये सब कुछ भी देते हैं। अफ्लिक्टेड होते हैं तो सटन जो होते हैं एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, लोनलीनेस देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसी के साथ साथ
अपने काम करते हैं, क्योंकि देखिए सभी प्लैनेट का कुछ ना कुछ अच्छा है तो कुछ ना कुछ बुरा रिजल्ट भी देंगे। जब आप अकेले रहते हैं तो आप जितना काम कर पाएंगे आप एक साथ में बैठकर बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पर बहुत कुछ अच्छे चीज़ अचीव कर चुके हैं, वो लोग अकेले में रहकर ही ये सब कुछ किए हैं। आप लोगों को आइसोलेट कर लेते हैं, आपकी मन काम के लिए बढ़ता है। आप अगर एक दिन काम भी नहीं करेंगे ना तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, रात को सो के भी उनके मन को विचार आता है सुबह मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। ऐसे लोग आप लोग होते हैं। आप लोग फिजिकली भी काम करते हैं और मेंटली भी काम करते हैं। यानी आप लोग जो होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब कुछ करते हैं अपने शरीर के ताकत बढ़ाने के लिए और अपने मन के लिए। आप माइंडफुलनेस भी करते हैं और साथ साथ अपने काम भी करते हैं, यानी मेंटली हार्डवर्क भी आप लोग करते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, फैमिली में कोई ना कोई आपकी दुश्मन जरूर होते हैं और आप लोग अपनी कितनी इनकम है क्या है ये दूसरों को बिल्कुल भी नहीं कहना। विशेष करके अपनी फैमिली वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना आपके पास कितना पैसा है और क्या क्या है, क्योंकि उसी फैमिली में ही आपके पास दुश्मन होते हैं। इनिशियली आप लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल करता है, क्योंकि मन हम में से किसी को भी काम करना पसंद नहीं होता है, लेकिन हमको करना पड़ता है। बिना काम किए हमारे कोई भी काम नहीं होता है। हमको काम अच्छा लगे चाहे बुरा लगे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर जब नहीं होते हैं तो मन को काम भाता है, क्योंकि करने के लिए मन के पास बहुत सारे काम होता है। फैमिली ही उनकी दुश्मन होते हैं, कोई सहारा नहीं होता है। विथ एज आपकी स्टेटस बहुत बढ़ता है। इनिशियली चाइल्डहुड पर आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, लेकिन विथ एज आपकी स्टेटस बहुत बढ़ता है और पैसे की कमी आपके पास कभी भी नहीं दिखाई देता है। आपकी फैमिली में कितने सारे दुश्मन होते हैं, फैमिली में ही आपको कोई हेल्प करने वाले लोग नहीं होते हैं। आप चाहे फैमिली में सभी को हेल्प करें, लेकिन आपको फैमिली में कोई हेल्प भी नहीं करते हैं और आपको फैमिली में कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं ऐसा कुछ बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ, तो लोग आपको वहाँ से इनकरेज नहीं करेंगे, बल्कि ये बोलेंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा या फिर तुम्हारे वजह से कुछ चीज़ खराब हो गया, आपको वहाँ पे एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। तो आप जो लोग होते हैं ना, फैमिली से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिए। चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर जब सैटर्न रहते हैं तो आप लोगों को कौन सी टाइम पर कौन लोग डिसरेस्पेक्ट किए थे वो आप गिन गिन के हिसाब रखते हैं। ये आप कभी भी नहीं भूलते हैं। जब आपके टाइम आता है, जब आपके पालना भारी हो जाता है, जब आप स्किलफुल हो जाते हैं या कुछ करने के लायक बन जाए, तब उस अपमान यानी उस डिसरेस्पेक्ट को जरूर लौटाते हैं। वो चाहे कितने सालों के बाद हो जाए, 1 साल 2 साल 10 साल कितने भी साल हो जाए, आप डिसरेस्पेक्ट को कभी भी नहीं भूलते हैं। और ये जो लोग आपको डिसरेस्पेक्ट किए हैं, आप वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि शनिदेव जैसे ह्यूमिलिएट हुए थे, शनिदेव को जैसे बहुत सारे कुछ चीज़ सहना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पर मन को भी वैसे ही सेम स्थिति से गुजरना पड़ता है। शनिदेव के तरह ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। उनको जैसे डिसरेस्पेक्ट किया गया था वैसे ही इनको करना पड़ता है, लेकिन अपनी स्किल्स अपने कर्म के द्वारा शनिदेव जो सब कुछ अचीव कर लिए थे, वैसे ही ये लोग भी ज़िंदगी में इतना पैसा इनकम कर लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं पाते हैं। और उसके बाद अपनी जो अपमान किया गया था उसकी जवाब ये लोग जरूर देते हैं। अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो जिनकी चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर शनिदेव होते हैं या फिर सैटर्न और मून साथ साथ होते हैं, उन लोगों को आप कभी भी ज़िंदगी में डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं और पलट के जवाब जरूर देते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, आप लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग जाता है। सेकेंड हाउस पर जब चंद्रमा होते हैं तो आपको बहुत नज़र लग जाता है और आप थोड़ा अपने आप को बच के रखिए। आप इतना खुला में मत घूमिए, थोड़ा अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। हम भगवान के सामने दिया जलाता है, हम धूप वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं अग्नि के थ्रू। तो हमारे पास भी जो एनर्जी होता है, आप सभी को उससे खुले में उसको मत रखिए। अपनी जो एनर्जी है आपको उसको आपके पास संभल के रखिए। फूड डोनेशन आप जरूर कीजिए और कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी मत कीजिए। आज मेरा मन नहीं है, मुझे आज काम करना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आप
प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। आप टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं तो। बस शनिदेव जी के डिसिप्लिन को अगर आप मान के चलेंगे तो वो आपको राजा बना सकते हैं। और हो सकता है राहु जो पैसा आपको देंगे बहुत जल्दी देंगे, बहुत बड़ा अमाउंट का देंगे, लेकिन शनिदेव जो पैसा देते हैं ना वो कभी आपके पास नहीं जाता है। और वो आपको जब राजा बनाते हैं तो बहुत आप अपनी वो जिंदगी भर वो आपके साथ रहता है। शनि जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने से नीचे लेवल की कोवर्कर को, अपने से नीचे लेवल के कोई एम्प्लॉइज़ को, अपने से जो लोग होते हैं चाइल्ड लेबर जो होते हैं उनको आप रेस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, रेस्पेक्टफुली बातें उनके साथ कीजिए। उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पैसा है आप लोग नहीं मतलब आपको ठीक ठाक टाइम से दे दीजिए, फूड डोनेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स होता है। सेकंड हाउस पर राहु होते हैं तो कैसे होता है, मन जो होता है वो राहु की चीज़ के और ज़्यादा जाता है। यानी राहु जो होते हैं वो हमारे माया है, माया की और मन बढ़ता है तो कभी खुशी मिलता है तो कभी गम भी मिलता है। ये कॉम्बिनेशन होता है। ये जो लोग होते हैं अपनी एक फेयरी टेल दुनिया बना लेते हैं, उसमें ये लोग अपने आप को सिंड्रेला या फिर कोई फेयरी टेल के स्टोरी के हीरो और हीरोइन की तरह इनको मानते हैं। ये लोग अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, उस दुनिया में ये अपने ड्रीम में ही रहते हैं। इनको रियलिटी के साथ ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं रियलिटी में क्या हो रहा है। बहुत ड्रामा, बहुत ज़्यादा ड्रीम ये लोग देखते हैं, वो एक इल्यूजनरी, एक डिल्यूजन, ये सभी में ये लोग जीते हैं। ये जो होते हैं ना इल्यूजन इतना इनके पास होता है, इसी वजह से ये लोग काम भी नहीं कर पाते हैं। फैमिली में कोई एक लोग ऐसे होते हैं जो आपको भला कभी नहीं चाहते हैं। आप लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में एक ऐसा लोग जरूर होंगे जो आपकी ये जो ग्रोथ देख नहीं पाते हैं। आप अपने काम को हमेशा छुपा के रखिए, अपने पैसा को छुपा के रखिए, जैसे शनि की तरह। अपने फैमिली में कोई भी एक्सटर्नल फैमिली, इंटरनल फैमिली, यानी आपके मामा, मौसी, ताऊ, काका, जो बुआ, मौसी, किसी को भी आपको अपनी सैलरी के बारे में कंप्लीटली नहीं बताना है। आप कितना पैसा इनकम करते हैं, क्या काम करते हैं, वहाँ से कितना प्रॉफिट आता है, कितना आपको बोनस मिलता है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपकी सैलरी कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये सब कुछ आप अपने अंदर छुपा के रखिए, क्योंकि फैमिली में ही आपकी दुश्मन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, आप जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे कौन ऐसा लोग है जो आपकी फैमिली में आपकी भला नहीं चाहते हैं। आप उनको रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको मैं ये वीडियो में भी बुरा लग सकता है, मैं भी आप इसको झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा और आप ये जान बिल्कुल नहीं पाएंगे कि क्योंकि राहु एक माया है। आपकी फैमिली में भी कोई आपके साथ माया रचेगा और आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। आपको सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एआई, ये सब कुछ बहुत अच्छा पैसा देगा। यानी टेक्निकल मार्केट, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। आपको पैनिक अटैक कभी कभी आ जाता है, एंजाइटी भी आता है, और आप जो लोग होते हैं ना बहुत जल्दी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना ये बोल सकते हैं बहुत इजी होता है। आप कहीं की भी बात कहीं से भी सुन लेते हैं और उसको सही मान लेते हैं। आप एक इल्यूजनरी या फिर इमेजिनरी दुनिया से बाहर रियलिटी में वो जो आप चाहते हैं उसको अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। बृहस्पति को आप अपने साथ लेके चलिए, यानी आप अपने लाइफ में कोई ना कोई एक गुरु रखिए और उनकी बात आप जरूर मानिए। बृहस्पति वो आप देखिए आपकी कुंडली पर बृहस्पति कहाँ पर है। अगर बृहस्पति आपके 9th हाउस पर होते हैं तो अपने गुरु से सलाह लीजिए। अगर बृहस्पति आपकी 11th हाउस पर होते हैं तो बड़े भाई से सलाह लीजिए। अगर बृहस्पति आपके 1st हाउस पर होते तो आप अपने खुद की दिमाग लगाइए। ऐसे ही देखिए बृहस्पति आपकी कुंडली पर कहाँ बैठा हुआ है और आप उसी शख्स से यानी उसी लोगों से, उसी नेटिव से आप गाइडेंस जरूर लीजिए। वो लोग आपको अच्छा सलाह देंगे।
अपनी लाइफ में बृहस्पति रिलेटेड चीज को कंज्यूम कीजिए। माथे पे हल्दी का टिक्का लगाइए, येलो कलर को ड्रेस पहनिए, थर्सडे को दिया जलाइए, मंदिर जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, ट्रेडिशन को अपना कर चलिए। खाना पीना जो होता है ना, वो नॉनवेज वगैरह बिल्कुल ना खाइए। अपने खाना पीना को सात्विक भोजन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अगर चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर आपके मंगल होते हैं तो क्या होता है, आपकी मन मंगल की चीज़ के और ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर आप ना चाहते हुए भी लोगों को हर्ट कर लेते हैं, यानी या फिर लोग आपसे हर्ट हो जाते हैं। आप लोगों को हर्ट करना चाहते नहीं है, लेकिन लोग आपसे हर्ट हो जाते हैं। मन जो होता है फ्लक्चुएट होता है, मन जो होता है मूविंग टुवर्ड्स मार्स, यानी मन जो होता है मंगल की ओर बढ़ता है। आप मुंह से खराब लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, अगर गाली गलौज करते होंगे तो बैड लैंग्वेज भी आप यूज करते होंगे। इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है, अपनी माँ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ अपने रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कलेश हो जाता है। कई बार अपने जो ओपिनियन होता है ना, वो दूसरों के साथ मिसमैच हो जाता है। अपने ओपिनियन आपकी ओपिनियन और दूसरों की ओपिनियन ये साथ साथ नहीं चल पाते हैं। अपने मदर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको अपने मदर के ओपिनियन और आपके ओपिनियन बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहता है, और उनके साथ भी आपको विचार में मतभेद जरूर रहता है। क्योंकि देखिए, मंगल जो होता है वो हमारी बहुत देह है, वो हमारी बॉडी है। एरीज उसकी शुरुआत की राशि है, तो आपके पास एनर्जी बहुत होता है, मन के पास एनर्जी बहुत है। मार्स यहाँ पर डेबिटेटेड माना जाता है। मन को मार्स जो होते हैं उसको उनके पास बहुत एनर्जी होता है, वो ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो एनर्जी होते हैं ना, वो आप जाके कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। आपके पास जो एनर्जी होता है ना, उसको आप वहाँ पे जाके निकालिए। नहीं तो आपके गुस्सा, आपके एंगर को आप संभल ही नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर आप उसको लगाएंगे, जिस जगह पर आपको वहाँ से तकलीफ हो सकते हैं, आपको मिलेगा या फिर दूसरे लोगों को आपकी ओर से तकलीफ मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स या फिर गेम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप डेली अपनी रूटीन में डन जरूर कीजिए। और हनुमान की पूजा आप जरूर कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को वहाँ पे दर्शन कीजिए, और नॉनवेज से दूर रहिए। और मून से सेकेंड हाउस पर जब केतु होते हैं तो क्या होता है, आप लोग जो होते हैं, आप लोगों को आइसोलेशन पसंद होता है। आपके मदर की हेल्थ की इश्यूज दिखाई देता है, मदर की इमोशनल बहुत सारा टर्मोइल होता है। आपकी माँ के कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट होता है जो आपको पता होता है, और आप जो लोग होते हैं ना, उसी वजह से आपको एंजाइटी और आपको डिप्रेशन ऐसा कुछ चीज़ आपके साथ होता है। आप चाह के भी अपने मदर के सीक्रेट को दुनिया के सामने रिवील नहीं कर पाते हैं। अपने मदर की बोन की इश्यूज होता है, अपनी हो सकता है कभी ना कभी उनको पैर में कोई ना कोई चोट आया होगा या फिर इंजरी हुआ होगा। आपके मदर को ट्रॉमा, एंजाइटी, या फिर आपको भी ट्रॉमा या फिर एंजाइटी जरूर आपके साथ रहा होगा। जैसे मैं पहले भी बताई, केतु जो होते हैं ना, वो कट कर लेते हैं, कट करके वहाँ से हमको रिलीफ देते हैं। तो आपके मदर के साथ या फिर आपके साथ कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहा होगा, जिसके वजह से आपको या फिर अपने मदर की कोई ना कोई ऑर्गन को निकाल के सर्जरी वगैरह उनके साथ हुआ होगा। केतु जो होते हैं सडन कट्स दिखाई देते हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप में सडनली कट हो जाता है, और आपको अपनी मॉम के साथ यहाँ पर बेसिकली दिखाई देता है। आप अपनी माँ के लिए बहुत सारे एफर्ट डालते हैं, आप अपनी माँ के लिए बहुत कुछ चीज़ करते हैं, लेकिन सडन यहाँ से कट हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, और रात को सो नहीं पाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। केतु जो होते हैं वो मंगल की तरह होते हैं, वो कुजबत होते हैं। केतु जो होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी दिखाते हैं। स्पिरिचुअल आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप साथ नहीं रह पाएंगे। जो होते हैं वो फकीर लोग को भी दिखाते हैं। तो आप जो लोग होते हैं ना, कुत्ता जो होता है इसको भी केतु रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, सेल्फलेसली किसी लोगों को हेल्प कीजिए, और गणपति बप्पा की पूजा आप जरूर कीजिए।
जो चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे फूड होते हैं, तो चंद्रमा कारक होते हैं खाने की। आप लोग जो खाना होता है ना, बहुत टाइम पर आप खाना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई आके आपको रोक टोक जरूर कर लेते हैं और आपके खाना में बहुत टाइम पर स्टोन या फिर बाल ये सब निकाल के आ जाता है। और कोई ना कोई खाते वक्त आपके साथ कलेश या फिर कोई ना कोई आके डिस्टर्ब आपको जरूर करते होंगे। अगर यहाँ पे केतु जो होते हैं वो अफ्लिक्टेड होते हैं तो आप लोग ना मास लेवल पर खाना जरूर डोनेट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और स्ट्रीट फूड को आप खाना जरूर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। हमको आइसोलेट होके हम सब टाइम नहीं रह सकते, हमको लोग चाहिए, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स है, हम सोशल लोग हैं। हम हमारे इमोशन को बाहर लाना चाहिए। हम अपने इमोशन को अगर दूसरों को नहीं बताएंगे तो वो हमारे अंदर रह जाएगा और हमको घुट घुट के हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। तो आप जो लोग होते हैं ना, कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ। अगर मुंह से कोई आपके साथ नहीं है तो आप लिखिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। लेकिन अपने थॉट्स जो आ रहे हैं उसको आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जो लोग होते हैं ना, मल्टीपल ट्रॉमा के साथ अपनी ज़िंदगी में बाहर आए होंगे। आपके मदर के साथ भी मल्टीपल ट्रॉमास होता है और आपके साथ भी मल्टीपल ट्रॉमास होता है। सडन कोई एक्सीडेंट, सडन अपने घर पे सुसाइड, ये सभी कुछ चीज़ भी आप देखते हैं चाइल्डहुड से, अपने इनिशियल चाइल्डहुड से ये सब कुछ देख के आए होंगे। अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे ट्रॉमास के साथ आप बड़े हुए होंगे। एजुकेशन में भी आपके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई 1-2 बार ब्रेक हुआ ही होगा। तो ये कुछ बातें थी। जब सेकंड हाउस पर आपके केतु होते हैं तो क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर जुपिटर होते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मंगल रहते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स टीचर, जिम ट्रेनर, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी का कोच, ये सब कुछ भी आप हो सकते हैं। केतु होते हैं तो ओकल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं, एनालिटिक्स कुछ कर सकते हैं, रो पे काम कर सकते हैं। ये सब कुछ प्रोफेशन आप अगर केतु होते हैं तो कर सकते हैं। राहु ऐसे होते हैं तो आप सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स आप लर्न कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए। ये राहु जब आपके होते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए सही होता है। जब सूर्य होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिशियन, ये सब कुछ प्रोफेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मर्क्यूरी जब होते हैं तो आप सेल्स पे जाइए, मार्केटिंग पे जाइए, कम्युनिकेटिव रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, जैसे कि पॉडकास्ट बनाते हैं आज के टाइम पर, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये भी मर्क्यूरी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वीनस होता है तो आप वीनस से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, ज्वेलरी का शॉप, क्लॉथिंग का बिजनेस, फाइनेंस, फूड या फिर परफ्यूम का बिजनेस, ये सब कुछ आपके लिए जो प्रोफेशन में बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर ये जो प्रोफेशन होता है ये आपके लिए सक्सेस दिलाएगा। आपको ये सभी कुछ प्रोफेशन अपने ज़िंदगी में सक्सेस दिलाएगा। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत नॉइज आया होगा। अगर ये डिस्टर्ब आपको कर रहा है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, बहुत तकलीफ होता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अभी के टाइम पर बहुत सुबह से इसको शुरू करना पड़ता है और काम ख़त्म होते थे बहुत टाइम लग जाता है। सो चंद्रमा से सेकेंड हाउस पर जब आपकी डिफरेंट ग्रह यानी प्लैनेट रहते हैं तो आप लोगों को क्या पसंद है, आपके मन को क्या भाता है और आपके लिए प्रोफेशन क्या होता है, आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, ये सभी के ऊपर आज के वीडियो में मैं आपको के साथ बात की। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।